लेकिन हमारे सीएम नीतीश कुमार है जी। एक ही शर्त रखता हूं सरकार में समर्थन देने की कि मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। मोदी जी को, चिराग पासवान को, उपेंद्र कुशवाहा को, मांझी को क्यों नहीं दिख रहा है जी। मजबूरी कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ये चुनाव भूल जाइए, एनडीए नहीं जीत पाइएगा। अपने दम पर आप सरकार बनाने के करीब नहीं जा पाते। अटल बिहारी से नरेंद्र मोदी तक देख लिया जी। बिहार में आपका संगठन सबसे मजबूत है कि भविष्य तो हम ही ना हैं। आज नीतीश कुमार जी हैं और मैं आपका काम नहीं बिगाड़ूंगा। नीतीश के सामने झुकने के लिए, नतमस्तक होने के लिए, उन्हें साथ रखने के लिए मजबूर है जी। उस वक्त भी चिराग पासवान भाजपा के साथ ही थे जी। एनडीए डरा हुआ है खुद से ही। नीतीश कुमार का ये आखिरी टर्म हो सकता है पॉलिटिकल एज अ सीएम फेस। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं पंचनामा, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। और आज बिहार की राजनीति की खबर की चीरफाड़ होगी। आज हमारे डॉक्टर साहब जो हैं वो ऑपरेशन थिएटर में जब आए हैं तो सीएम कुर्सी की चीरफाड़ करने के लिए आए हैं, क्योंकि एनडीए ने अब दूल्हा बदल लिया है। तेजस्वी के डर से अब एनडीए ने अपना दूल्हा बदलते हुए नया विकल्प जो है बिहार को लाकर दिया है। और इसी पर आज हम चीरफाड़ करेंगे, क्योंकि नया विकल्प को आते ही कांटे की टक्कर जो है बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। तो चलिए हम अपने डॉक्टर साहब से जुड़ते हैं। सर, एनडीए डरी हुई है महागठबंधन से, उनकी रणनीति से, या क्या कारण है कि अब दूल्हा बदलने वाली बात होने लगी? एनडीए डरा हुआ है खुद से ही जी। उसे पता है कि नीतीश कुमार का ये आखिरी टर्म हो सकता है पॉलिटिकल एज अ सीएम फेस, लेकिन इसे अवॉइड भी नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार का जो सतत वोट बैंक रहा है पिछले चुनाव में, वो इस बात से भाजपा को डरा रहा है कि अगर वो वोट बैंक खिसक जाता है तो भाजपा बिहार में किसी लायक नहीं है। 15 में भाजपा ने देख चुका है, 20 के बाद 22 में हमने देखा था भाजपा बाहर ही थी। तो नीतीश के बिना भाजपा की दाल नहीं गलती है और वो वोट बैंक भाजपा कहीं से जुगाड़ भी नहीं कर पा रही है। पूरे बिहार का अगर हम एक एवरेज वोट देखें तो कौन सा ऐसा दल है जो नीतीश वाला जो 12-15% वोट है एवरेज, वो ला के दे पाएगा? कोई नहीं है जी। भाजपा ने मुकेश सहनी को ट्राई किया, जीतन राम मांझी को ट्राई किया, उपेंद्र कुशवाहा को ट्राई किया, भाजपा ने चिराग पासवान को ट्राई किया, सबको ट्राई करके भाजपा देख चुकी है। ये वाला वोट बैंक कहीं से आ नहीं रहा है। और एक बात तो आपको जान लेनी चाहिए कि 15 में जब भाजपा मुंह खाई थी नीतीश के उस तरफ जाने की वजह से, उस वक्त भी चिराग पासवान भाजपा के साथ ही थे। उनके पिता उस समय नेतृत्व कर रहे थे, तब ये स्थिति हुई थी। मतलब केवल चिराग के दम पर भाजपा नहीं पार कर सकती है ना वो, और असंभव सा है। और अब भी कुछ बदला नहीं है बहुत। चिराग, बस परिस्थितियां ये बदले चिराग पासवान की पार्टी में कि आज चिराग पासवान एक ऐसे जनसमर्थन, एक ऐसे मोमेंटम पर सवार है जिसके तहत ये लगता है कि जैसे 5 की 5 सीटें उन्होंने जीती हैं लोकसभा में, वैसे ही विधानसभा में उनका तगड़ा परफॉर्मेंस होगा। लेकिन जब तक बॉक्स खुलता नहीं है तब तक अंदर क्या है ये एनालाइज करना मुश्किल, केवल आकलन ही है। फाइनल रिजल्ट बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाजपा चिराग पासवान के साथ रहने के बावजूद भी नीतीश के सामने झुकने के लिए, नतमस्तक होने के लिए, उन्हें साथ रखने के लिए मजबूर है। ये सीटों का समीकरण कभी बन गया होता। और मैं आपको दावे से, कल बहुत लोगों को कंफ्यूजन हुआ जब मैंने कहा कि चिराग पासवान तो नरम हुए लेकिन उपेंद्र कुशवाहा गर्म हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा को 5 से ज्यादा सीट मिलने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं। 5 से 6 हो जाएगा ना तो बहुत हो जाएगा। तो वही 4 से 6 उनका मेरा एवरेज भी मैंने कहा है। 6 अगर बहुत अच्छा नेगोशिएट करेंगे भाजपा से और भाजपा को डर रहेगा, क्योंकि हाल में जो मोदी जी का पटना वाला सभा है इसमें सम्राट चौधरी का थोड़ा बद पिटा है। तो जब सम्राट चौधरी घटते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा थोड़ा बढ़ना नेचुरल है। तो हो सकता है कि 6 सीटें मिल जाए, लेकिन 5 उनका एवरेज चल रहा है। कोई बदलाव नहीं हुआ। चिराग पासवान को 30 सीटें मिल रही हैं, एक भी ज्यादा मेरे हिसाब से तो नहीं मिल रहा है।
एक भी मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं मिल रहा है। और हाँ, ये भी दावे से कह रहा हूँ कि 25 से कम भी मुझे लगता है कि उनको नहीं मिलेगा। तो 25-30 के बीच में क्या उनको मिलेगा, ये उनके और भाजपा के बीच में। चिराग इज ट्रैफिक नेगोशिएटर, वो अपने उस गेम में लग गए हैं। वो भाजपा को एहसास कराने में लगे हुए हैं कि भविष्य तो हम ही ना हैं। आज नीतीश कुमार जी हैं और मैं आपका काम नहीं बिगाड़ूंगा जी। आपको नीतीश कुमार से डिपेंडेंसी है, मैं जानता हूँ। केंद्र में 12 को सांसद भी है, बिहार में 12-15% वोट भी है, आपको ये चाहिए, मुझे पता है जी। मैं आपका काम नहीं बिगाड़ूंगा, इसलिए नीतीश को ही सीएम बनाइए। लेकिन ये समझिए कि वक्त का तकाजा है कि आप नीतीश का विकल्प तैयार कर लीजिए, बना लीजिए। क्योंकि देखिए सर, आप हैं दोनों पांव के लंगड़े जी। आपका दोनों खराब है, कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल घिसट घिसट के कितना चलिएगा, 15 वाली हाल हो जाएगी जी। तो जो लंगड़ी भाजपा है, जिसका दोनों टांग नकली है जी, उस नकली भाजपा को एक नीतीश कुमार नाम की बैसाखी तो चाहिए जी। और जब नीतीश कुमार का राजनीति सूर्यास्त की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे जब बढ़ रहा है, कभी कभी स्पीड हो जाता है बीच बीच में, एक आध महीने में, तो ऐसी स्थिति में भाजपा को इस बात का डर होना चाहिए था ना जी, कि अगला बैसाखी कौन बनेगा। ट्रांसप्लांट करा लीजिएगा क्या पैर, कि वो उग जाएगा पैर, नहीं उगने वाला है। आपने अटल बिहारी से नरेंद्र मोदी तक देख लिया जी, बिहार में आपका संगठन सबसे मजबूत है, सबसे मजबूत, राजद से भी मजबूत जी। फिर भी अपने दम पर आप सरकार बनाने के करीब नहीं जा पाते हैं जी। आप अपने तथाकथित सहयोगियों के दम पर भी नहीं बना पाते हैं। मांझी, कुशवाहा, चिराग सबको रख के देख लिया जी। आपको नीतीश की आवश्यकता पड़ती ही है जी। और कालांतर में चिराग पासवान का जो वोट बैंक है, जिसमें उनको सीमित किया जाता है, और जायज भी है 5%, 6%, यही कहते हैं और यही है भी जी। पासवान के तो अनडाउटेड नेता है, कुछ जातियां उनसे और भी जुड़ी हैं दलित की जी। और अभी क्या है कि चिराग पासवान ने जो बातें कही हैं, जो उनको खुलकर खेलने का मौका मिला है, थोड़ा पिता की और चाचा की परछाई से बाहर निकले हैं, तो संघर्ष सहा है, वनवास सहा है, थोड़ा धूल मिट्टी फाका है, तो उसकी वजह से उन संघर्षों से प्रेरित होकर लोग उनसे जुड़े हैं। और जो तेजस्वी नीतीश को पसंद नहीं करते हैं, वो चिराग की ओर ऑटोमेटिकली जा रहे हैं। ये बात चिराग अच्छे से जानते हैं कि अगर वो मौजूद रहेंगे तभी वो समर्थक लॉयल रहेंगे जी, नहीं तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है जी। चिराग पासवान नहीं तो कोई और सही जी। और कोई और, मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं आप समझ रहे हैं जी। प्रशांत किशोर जी, प्रशांत किशोर आसानी से चिराग पासवान का सारा किया हुआ मेहनत अपने पाले में कर सकते हैं। और चिराग पासवान को भी, भले दोनों कितना दोस्त हो जी, हमारे दोस्त हैं, हमारे दोस्त छोड़िए यार, दोस्त है, इतना दोस्त है तो काहे नहीं गलबैया मिला के दोनों गठबंधन कर लेते हैं। बिल्कुल, जब मन मिल ही रहा है, दिल मिले, दोनों गठबंधन कीजिए जी। 122 पे हो जाए खेला, देखते हैं क्या होता है। दोनों का हैसियत दिखाइए, औकात अपने दोनों। नहीं हो सकता है, ये एक राजनीतिक दोस्ती है, कहने के लिए विंडो खुला रखा है चिराग ने भी। और प्रशांत भी चूंकि संघर्ष करके थक चुके हैं, उनको पता है कि बिहार में थोड़ा धीरे होता है एक्सेप्टेंस, तो वो भी चिराग के लिए विंडो खुला रखना चाहते हैं। वो जानते हैं कि हमको तेजस्वी से कभी गठबंधन होगा, तेजस्वी उनको मक्खी बराबर दूध में पड़ा हुआ भाव नहीं देगा। और उन्हें पता है कि नीतीश कुमार तो इस जन्म में अब वापसी नहीं करने देंगे। और बिहार में अपनी पार्टी बनाने से पहले ये पॉसिबिलिटी ना तलाश ली थी प्रशांत किशोर ने, खूब प्रयास किए थे नीतीश से दोस्ती करने का, नहीं हुआ था। और अब उसी नीतीश कुमार को भाषा देखिए उनकी, क्या बोलते हैं प्रशांत किशोर। हालांकि अब तो थोड़ा सा नॉर्मल हुए हैं, लेकिन अगेन बंदर बूढ़ा हो सकता है, गुलाटी मारना नहीं छोड़ेगा, ये तय है। तो मुख्य मुद्दे पर वापस होंगे। आपका कोई सवाल भी था? जिस तरीके से चिराग पासवान इस वक्त शाहबाद में शक्ति प्रदर्शन किए, उसके बाद मुकेश सहनी की पार्टी से जो प्रवक्ता है, उन्होंने बड़ा बयान जारी किया जी। हम डॉक्टर सुनील सिंह की बात कर, दिखा ही दीजिए जी, देख ही लीजिए। सीटें ज्यादा मिल जाए, युवा नेतृत्व होते हुए भी आगे नहीं किया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर एनडीए युवा नेतृत्व में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा अगर बना दे, तो निश्चित ही एनडीए का परफॉर्मेंस जो अभी एक्सपेक्टेड है उससे बेहतर होगा। मतलब जीत के करीब पहुंच सकती है चिराग पासवान को, अगर युवा कैंडिडेट को अगर सीएम कुर्सी के दावेदार मानते हैं। देखिए, एनडीए अगर युवा चेहरे चिराग पासवान के नेतृत्व में सीएम चेहरे पर अगर चुनाव लड़ती है, तो निश्चित ही ये चुनाव रोचक होगा।
और अगर जैसे अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है तो ये क्लीन स्वीप महागठबंधन का होगा और युवा जोड़ी आएगी, जनता के आशा अनुरूप काम करेगी और बिहार का विकास सही मायने में होगा और बिहार का सुशासन सही मायने में होगा और बिहार अपनी अस्मिता को प्राप्त होगा और देश में बिहार एक अग्रणी राज्य बनेगा। देखा सर आपने? देखिए, वैसे तो मैं पंचनामे में बाइक वाइक नेताओं को नहीं चलाता हूँ, क्योंकि दर्शक में अभी तक जाता है जी, कहता है यार आपको सुनने आए थे, कहाँ सुना दिया किसी और को। लेकिन सुनिए, जरूरी है ये, इसलिए जरूरी है क्योंकि सुनील सिंह राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं बिहार में, और उनका ये कहना है बहुत ब्लंटली, वो महागठबंधन में है, वो वीआईपी के पार्टी में है, वो मुकेश सहनी के साथ है, अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है, लेकिन वो कह क्या रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ये चुनाव भूल जाइए, एनडीए नहीं जीत पाइएगा। सर्वे क्या कहता है? यही बात। एनडीए में अंदर खाने में क्या बात हो रही है? यही बात जी। अमित शाह का ग्रुप क्या कहता है? यही बात जी। तो बाकी एनडीए के दलों को ये नजर क्यों नहीं आ रहा है? ये बात मोदी जी को, चिराग पासवान को, उपेंद्र कुशवाहा को, मांझी को क्यों नहीं दिख रहा है? जी। मजबूरी। नीतीश का वोटवा कहां से ला दीजिएगा? कौन ला के देगा? जी। वो तो मिलेगा नहीं कहीं और से। इसी डर से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये संभावनाएं बनी हैं। और सुनील सिंह का जो दूसरा बयान है कि नीतीश के चेहरे पर तो नहीं जीत पाइएगा जी, तेजस्वी सरकार बना लेंगे जी, लेकिन वही असली योद्धा कहा जाता है जो युद्ध के मैदान में अपने दुश्मन का भी सम्मान करे। बिल्कुल। हत्या कीजिए, मारिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन उसकी ताकत का सम्मान करना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि सामने वाला ताकतवर है, उसको ये काट भा जाता है, तभी आप देखिए बहुत अच्छे बैट्समैन होते हैं, वो बॉलर्स जब बॉलिंग करते हैं तो पहली दूसरी बॉल को सम्मान देते हैं, देखते हैं किस तरह बूम रहा, क्या हो रहा है। इसी तरह से वो कह रहे हैं सुनील सिंह कि देखिए तेजस्वी यादव को आगे कर दी थी जैसे हम लोगों ने, वैसे ही आपको चिराग पासवान को आगे करना पड़ेगा। आपने पूछा कि चिराग जी को अपने आप को आगे करने की बात कर रहे हैं, उनकी पार्टी ने उन्हें सीएम का चेहरा घोषित कर दिया है, 25 में चुनाव लड़ने की बात हो रही है बिहार से, तो उन्होंने यही कहा है कि अगर वो बिहार में सीएम का चेहरा हो जाते हैं और उनके चेहरे पर भाजपा लड़ती है, एनडीए लड़ती है, तो लड़ाई कांटे की होगी। मतलब वो ये कह रहे हैं कि चिराग वाला गठबंधन भी सरकार बना सकता है, आप भी जीत सकते हैं। दुश्मन को इतना इज्जत देना ये बहुत अच्छी बात है। ये यथार्थवादी विश्लेषण है वर्तमान राजनीतिक जो चल रहे हैं क्रियाकलाप उसका, जो कि बहुत सही भी है। इसी बात के लिए जाने जाते हैं, प्रवक्ता भी थे जदयू में और नीतीश कुमार को बहुत करीबी से जानते हैं, उनका आंख तक चेक कर लिया है। तो जब आदमी नीतीश का आंख देखता है, जो दूरबीन बना रहा है वो दूरदर्शी नहीं होगा, तो दूरबीन बनाना दूरदर्शी होता है ना, इसीलिए कहीं ना कहीं उन्हें लगता है ये बात, और ये जायज भी है। बिहार में इस वक्त ये पॉपुलर सेंटिमेंट है कि एनडीए अब बिना देरी किए हुए चिराग पासवान या सम्राट चौधरी या किसी को आगे करे। लेकिन सम्राट चौधरी को आगे करने से एक समस्या ये उत्पन्न हो रही है, पहले तो उपेंद्र कुशवाहा गड़बड़ा जाएंगे, दूसरा शाहाबाद में जो हुआ था 4 सीटों पर, वो एक बहुत बड़ा सिरदर्द दे देगा। फिर हाल में जो पटना में हुआ रोड शो, वो सिरदर्द देगा। एनडीए के अंदर ही, बीजेपी के अंदर ही एक बहुत बड़ा गुट सम्राट चौधरी के खिलाफ काम कर रहा है, वो बनने नहीं देगा। तो यहाँ एक पेंच है और भाजपा जानती है कि इसके अलावा किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अच्छा, दुख सुख में कौन साथ दिया भाजपा का? खराब रहा समय तब कौन साथ दिया? चिराग पासवान। अगर मैं एक बात बोलूं, चिराग पासवान को बुरा लगेगा, रामविलास पासवान होते ना चिराग पासवान की जगह पर, तो अब तक लंबी उड़ान ले लिए होते हैं। मोदी जी को वो जो एक्सपेक्टेशन है चिराग से और जो कॉन्फिडेंस है चिराग पासवान में कि चिराग मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, ये अगर रामविलास पासवान जी होते तो जैसा स्थिति चुनाव से पहले बना था मोदी जी का, रामविलास पासवान स्विच करके अब तक इंडिया की तरफ चले गए होते। और अगर परिस्थितियां बीच में भी विकट होती तो वो इंडिया की ओर रास्ता अपना बना सकते थे। लेकिन चिराग पासवान ने छूटते ही ये बात कही, और जो कि उनके पिता से, उनके मौसम वैज्ञानिक पिता से इतर है, अलग है, उस लकीर से बिल्कुल अलग है। ये कह देना कि मैं एक ही शर्त रखता हूं सरकार में समर्थन देने की कि मेरे मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, और फिर वही ईमानदारी बिहार में आकर ये कह देना कि मैं जानता हूं कि आप मुझे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, मैं जानता हूं कि मेरे कार्यकर्ता मुझे मुख्यमंत्री कुर्सी और रेस में देखना चाहते हैं, लेकिन हमारे सीएम नीतीश कुमार है।
ये लॉयल्टी है जी। ये अबाइडिंग बाय द रूल है। ये मुझे नहीं लगता कि आप उम्मीद करते हैं कभी भी मतलब रामविलास पासवान से। रामविलास पासवान कभी भी इस मौके को छोड़ते नहीं, लेकिन चिराग पासवान ने आउट ऑफ हो सकता है कि सिंसियर लव या जो हो मोदी जी के प्रति या एक लॉयल्टी हो या जो भी हो, हनुमान तो मोदी जी के कहते हैं अपने आप को, इस वजह से ये इस बार कम से कम बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया है नीतीश कुमार को। लेकिन शाहाबाद में जिस तरह से इतनी बड़ी रैली उन्होंने की, ये रैली अपने आप में कहानी कह रही है। लोग अक्सर छोटी बिंदुओं पर फंस जाते हैं। चिराग बिहार में चुनाव लड़ेंगे, मंच से बोल दिया। चिराग 243 सीट पर लड़ेंगे, मंच से बोल दिया। चिराग पासवान बिहार में सीएम के कैंडिडेट हो गए हैं, मंच से घोषित हो गया। अरे यार, दीज आर अंडरलाइंस जी। मेन सिल्वर लाइनिंग पकड़िए जी। चिराग पासवान की पार्टी बिहार के 243 सीट पर मेहनत करने के लिए तैयार है। किसके लिए? नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, एनडीए के सारे प्रत्याशियों को जिताने के लिए। ये अपने से ऊपर उठकर गठबंधन के बारे में सोचने जैसा है। ये वो चीज है जो एनडीए में मिसिंग था इस वक्त। चिराग की बातों को आप नीतीश के खिलाफ या मोदी के खिलाफ या किसी के खिलाफ ले सकते हैं, लेकिन जब उनको आप प्रॉपरली एनालाइज की जाए तो आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति ये कहना चाह रहा है कि मुझे पता है कि भविष्य में मैं ही नीतीश की जगह लूंगा। मुझे इस बात की हड़बड़ी नहीं है क्योंकि मेरे पास समय है। और भाजपा को ये दे रहे हैं वो कॉन्फिडेंस कि आप मेरे पे दाव लगाइए, आज नहीं भविष्य के लिए। आज आप मुझे शाहाबाद, मगध और उन क्षेत्रों की जिम्मेदारी दे दीजिए जहां आप कमजोर हैं, जहां नीतीश कुमार के दम पर आप जीत नहीं पा रहे हैं, जहां एनडीए सरकार बनाने से पीछे हटता नजर आ रहा है, काफी पीछे नजर आ रहा है। उन जगहों पर मैं मेहनत करता हूं। मेरे कार्यकर्ता जो मजबूत सीटें हैं, जो काफी समस्या पैदा करने वाले एनडीए के लिए, उन पर मैं लड़ता हूं। मेरे कार्यकर्ता लड़ते हैं, मेरे लोग लड़ते हैं। आप कंफर्टेबल सीटों पर लड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, और हम आपको जिता कर देंगे। ये कहीं ना कहीं जो खेल है, इस खेल को समझना होगा। आज ही आपने देखा कि मांझी जी के पुत्र ने क्या कहा, 40 सीट मांझी जी के लोगों ने कह दिया, आज बैठक बड़ी की, 40 सीट चाहिए वरना 243 पर लड़ेंगे, या तो 40 या 243। फिर उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा कि हमें अगर कोई कमजोर समझने की कोशिश कर रहा है या कम सीटों का हमारा संख्या का आकलन कर रहा है तो भ्रम अपना तोड़ ले, ऐसा नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार कितना नाराज हुए थे आपको पता ही है। 100 सीट पर जब उनको लेके आई भाजपा, कितना उसके लिए मेहनत करना पड़ा है भाजपा को। भाजपा जानती है, संजय झा जानते हैं, ललन सिंह जानते हैं, कितना नीतीश को समझाना पड़ा है इसके लिए। और चिराग पासवान ने रखी शर्त जरूर, अपने मुंह से उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमको इतना सीट चाहिए। इनफैक्ट परसों तो ये बोलते नजर आया कि आप लोग को जो चलाना चलाइए, होना वही है जो हमने तय किया है। अभी वो कुछ तय नहीं हुआ है। और यही मुझे लग रहा है कि वो जो 35-40 सीटों का चिराग का जो एक है लबोरवा, वो उसके लिए जो अड़े हैं, तो वो इस तरह से नहीं अड़े हैं कि हम गठबंधन से बाहर चले जाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि ये तो अंडरस्टैंडिंग हमारी हो गई, इसमें हमको बहुत मेहनत नहीं करना है, हम बिहार के बाकी 243 सीटों के लिए भी मेहनत कर रहे हैं। मांझी जी के पुत्र बिहार सरकार में मंत्री हैं, संतोष सुमन की हम बात कर रहे हैं। संतोष सुमन ने आज मंच से एक बड़ा बयान उन्होंने भी दिया। आज यहाँ पर बड़ी बैठक बुलाई गई थी जिसमें 243 सीटों पर उन्होंने अपने तमाम विधानसभा में जो नेतृत्व करता है उन्हें जिम्मा दिया। लेकिन उसमें उन्होंने जिम्मा देते हुए अपने लोगों को कहा, कार्यकर्ताओं को कहा कि हम लोकसभा में हैं, हम बिहार में भी हैं, हम राज्यसभा में भी हमें चाहिए। ये मैसेज किसे दिए वो कि राज्यसभा में भी चाहिए? राज्यसभा खाली होगा तब ना मिलेगा जी। और रही बात, हाँ ठीक है, मतलब सीट नहीं चाहिए, राज्यसभा चाहिए, यही ना डिमांड है उनकी। ये तो सभी जानते हैं कि 40 सीटें उनको मिलने वाली है नहीं। जो उनकी सीटें हैं वो 7 के साथ ही होंगी, घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं, ऐसी संभावना नहीं लग रही है। 243 में से 100 सीटें जदयू भाजपा लड़ रही है, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। अगर इसमें कंफ्यूजन है आपको तो आपको वो देखिए, और कोई उपाय नहीं है। वो भी आजकल वो भी चलता नहीं है टीवी पे, तो आपको यूट्यूब पे देखना पड़ेगा, हो सकता है। तो सीधी सीधी बात कहूं तो जब 100 सीट उधर चला गया तो 43 से ना बचा हुआ है। 43 में अगर 30 भी आप लोजपा को नहीं दे रहे हैं तो आप आंख मिचौवल खेल रहे हैं, आप सामने खड़े हुए हाथी को इग्नोर कर रहे हैं। चिराग पासवान का वोट नहीं बढ़ गया, चिराग पासवान उतने बड़े नेता नहीं हो गए, लेकिन पॉपुलैरिटी और एनडीए में
चिराग पासवान का रहना, ये एक ऐसा डेडली कॉकटेल है जो महागठबंधन को भारी पड़ने वाला है। पिछले चुनाव में भारी पड़ा, झारखंड में भारी पड़ा, बिहार में भी पड़ेगा। ये भ्रम तोड़ दीजिए। आपको लगता है कि चिराग पासवान को जबरदस्ती नमन मिश्रा हीरो बनाता है, ऐसा नहीं है। चिराग पासवान वही है। चिराग पासवान में कोई बहुत अंतर नहीं आया है। चिराग पासवान उस मगरमच्छ की तरह थे जो पानी से बाहर था। एनडीए में चिराग पासवान को डालते ही मगरमच्छ पानी में चला जाता है। अब बताइए विकास सिंह राजपूत जी, मगरमच्छ पानी में चला गया है तो कोई चालाक आदमी ना पानी में जाएगा। बिल्कुल, जो मगरमच्छ से बचने का हुनर हो। बेवकूफ आदमी तो हमारी तरह जो बेवकूफ है वो तो भाग जाएगा पानी से दूर। इस पानी में नहीं जाना है, यहाँ मगरमच्छ है। चिराग पासवान को लार्जर देन लाइफ दिखाने का मकसद मेरा नहीं है, बट अगेन जो पॉपुलैरिटी, चूंकि देखिए एंटीसिपेशन पे काम होती है चीजों। कल सचिन तेंदुलकर सबसे बड़े थे ना, तेंदुलकर के सामने कोहली को क्या कहते थे? अरे हटाओ बच्चा है, बोलते थे ना। धोनी आए, धोनी को क्या कहा? अरे हटो तेंदुलकर, नहीं हो तुम, भगवान थोड़ी हो क्रिकेट के। जब तेंदुलकर चले गए, अब पता तेंदुलकर नहीं कभी खेलेगा, तो धोनी को भगवान बना लिया। धोनी हटे, कोहली को भगवान बना लिया। कोहली हटेंगे, पाटीदार भगवान हो जाएंगे, केएल राहुल भगवान हो जाएंगे, या कोई भी भविष्य का खिलाड़ी, चाहे जायसवाल हो, जो हो, भगवान हो जाएंगे। और नीतीश के हटते ही फ्रेम से आपके यहाँ नेक्स्ट बिग थिंग चिराग पासवान एनडीए के लिए हो जाएंगे। कल सुशील मोदी नहीं है दुनिया में, सम्राट चौधरी बने ना डिप्टी सीएम, विजय सिन्हा बने डिप्टी सीएम। पिछले बार लोग तो भूल गए लोग। ऐसे ही होता है। और कहीं ना कहीं पूरे बिहार में तो नहीं, लेकिन क्षेत्रीय समीकरणों में मुझे लगता है भाजपा ने बहुत स्मार्टली चिराग पासवान को इशारा दे दिया है, तुम खेलो फ्रंट फुट पर, हम है पीछे, टेंशन नहीं लेना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि चिराग पासवान को भाजपा सीएम ही बना देगी, वो चिराग पासवान और परिस्थितियां तय करेंगे भाजपा। फिलहाल चिराग पासवान को चुनाव तक ये ताकत दी गई है कि जाइए फ्रंट फुट पर खेलिए। नीतीश कुमार जो हमें सर्वे में पीछे दिखा रहे हैं, उसकी जगह आप थोड़ा चमक के दिखाइए। मैंने कहा ना, जैसे दूध को कैसे दुहाया था गाय के, बच्चा को दिखा दिया था पहले, फिर दिखा के जैसे खिंच लिया है, बस वही चिराग पासवान को तो नहीं भर दिखाया जा रहा है। आप चीरफाड़ देख रहे थे और कल हमारे डॉक्टर साहब स्पेशल चीरफाड़ करने के लिए दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में एक ऐसा मैजिक होगा जिसे हमारे डॉक्टर साहब जो है पंचनामा पर जरूर लेकर आएंगे और वहां की भी चीरफाड़ होगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।